नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच में जो है वो युद्ध चल रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि यूक्रेन इतने दिनों तक मैदान में टिके हुए रह गया है, यानी कि लगभग जो है वो 1000 दिन कंप्लीट हो चुके हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुए हुए, फिर भी जो है वो यूक्रेन अभी तक मैदान में डटा हुआ है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि बहुत सारा वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं और वेपन्स के साथ साथ जो है वो खूब सारा पैसा भी दे रहे हैं। यानी कि यूएस हो गए, यूके हो गए, ये सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं, बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। तो इस कारण से जो है वो यूक्रेन अभी तक मैदान में टिके हुए हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है वो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो है वो यूक्रेन को एक खास पावर दे दिया है। और यह खास पावर यह है कि यूएस ने जो है वो यूक्रेन को यह पावर दे दिया है कि वो अब ATACMS जो मिसाइल है वो रसिया को दाग सकते हैं। अभी तक जो है वो यह पावर नहीं मिली हुई थी यूक्रेन को कि वो ATACMS जो है वो मिसाइल छोड़ सके। अमेरिका ने जो है वो यूक्रेन को ATACMS मिसाइल दिए हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन को यह पावर मिलते ही यूक्रेन जो है वो रसिया पे ATACMS मिसाइल को जो है वो ताबड़तोड़ बरसा रहे हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो कितने वेपन्स दिए हैं यूक्रेन को, और साथ में वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो कितना पैसा जो है वो मदद किए हैं यूक्रेन को। तो आप जो है इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब जो है हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम जान लेते हैं ATACMS मिसाइल के बारे में। तो रसिया ने कहा है कि ATACMS ए न्यू फेज ऑफ वार फियर्स माउंट ऑफ एस्केलेशन। ATACMS is not the only Western supplied weapon Ukraine has used against Russia. Here is what we know about ATACMS and the West military to add to Ukraine. देखिए, कहने का मतलब ये हो गया कि रसिया ने साफ कह दिया है कि अगर ATACMS यूज कर रही है यूक्रेन हमारे ऊपर, तो यह एक नया फेज है। एक तरह से आप कह लीजिए कि यह वर्ल्ड वार 3 की जो है वो शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि यूएस का जो है वो वेपन्स यूक्रेन हमारे देश पे यूज कर रही है अटैक करवा करके। तो अब हम जो है इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि ATACMS क्या है। तो देखिए, इसे जो है वो अटैक EMS पढ़ा जाता है। इसको जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो अटैक EMS से किया जाता है। डेवलप किया गया है यूएस के द्वारा, और यह जो है वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसे जो है वो सरफेस टू सरफेस जो है वो मारा जा सकता है, दागा जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। और इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो है लगभग 300 किलोमीटर तक। अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि व्हाट इज ATACMS। बिल्ड बाय डिफेंस मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन, द ATACMS missiles are fired from M270 multiple launch rocket system and M142 high mobility artillery rocket system, HIMARS प्लेटफॉर्म जिसे कहा जाता है। तो देखिए, इसे जो है वो मैन्युफैक्चर जो किया गया है, मैन्युफैक्चरर का नाम है लॉकहीड मार्टिन, और इसे जो है वो फायर किया जाता है MLRS या फिर कह लीजिए कि HIMARS प्लेटफॉर्म से। दे कैन कैरी 2 टाइप्स ऑफ वारहेड्स, क्लस्टर वारहेड्स और सिंगल वारहेड्स। अब हम जान लेते हैं क्लस्टर वारहेड्स क्या होते हैं। तो देखिए, कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स दैट एक्सप्लोड ओवर ए लार्ज एरिया। देखिए, जो क्लस्टर वारहेड्स होते हैं इसमें जो है वो छोटे छोटे जो है वो लगभग सैकड़ों बॉम्ब रहते हैं, और ये जो है वो बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है और बहुत बड़ा एरिया में जो है वो एक्सप्लोजन करता है। अब जान लेते हैं सिंगल वारहेड के बारे में। ए सिंगल हाई एक्सप्लोजिव वेरिएंट डिजाइन टू डिस्ट्रॉय लार्ज फोर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर। और यह सिंगल वारहेड जो है वो बहुत लार्ज पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो नुकसान पहुंचाती है, डिस्ट्रॉय करती है। ये हो गया ATACMS के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि यह ATACMS मिसाइल जो है वो कितने दूर तक जा सकती है। मोर देन 200 रशियन मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एयरबेस आर इन द रेंज ऑफ यूक्रेनियन ATACMS। कहने का मतलब ये है कि यूक्रेन अपने यहाँ से अगर ATACMS को दागती है तो लगभग 200 रशियन मिलिट्री ऑब्जेक्ट को जो है वो नष्ट कर सकती है। साथ में जो है यह एयरबेस को भी जो है वो नष्ट कर सकती है।
Washington provided the first ATACMS to Ukraine in 2023 but had restricted Kyiv from using them. देखिए यूएस जो है इस वेपन को ATACMS मिसाइल्स को जो है वो वर्ष 2023 में ही यूक्रेन को दिया था, लेकिन यूक्रेन को देते वक्त अमेरिका ने जो है वो बैन किया था कि आप जो है वो इस मिसाइल को यूज नहीं कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर पे जो है वो कभी भी आप यूज नहीं कीजिएगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ऑन नवंबर 17, 2024 आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अलाउड यूक्रेन टू यूज देम इन रसिया। देखिए अभी जो है ये जो बाइडेन हार चुके हैं चुनाव, अब ये जाते जाते जो है वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे जो है वो युद्ध की स्थिति बन जाए। तो इन्होंने जो है वो 17 नवंबर 2024 को जो है वो अलाउ कर दिया है। इन्होंने यह अलाउ कर दिया है कि आप जो है वो ATACMS को मिसाइल यूज कर सकते हैं और आप इसका यूज करके रसिया पे अटैक कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है वो कुछ मिसाइलें जो है वो अभी तक दाग चुके हैं रसिया के ऊपर। अब देखिए यूएस जो है वो सिर्फ ATACMS ही नहीं दिया है, इन्होंने जो है वो बहुत सारे मिसाइल दिए जैसे कि HIMARS हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, ये भी जो है वो दिया है यूएस ने। प्रोवाइडेड बाय यूएस मैक्स रेंज 80 किलोमीटर। हिमारस भी जो है वो यूएस ने दिया है और इसका जो रेंज है वो 80 किलोमीटर तक है। द मिसाइल लॉन्चर इज माउंटेड ऑन ए 5-ton ट्रक एंड कैन फायर 6 गाइडेड मिसाइल इन क्विक सक्सेशन। इसे जो है इस मिसाइल को जो है वो 5 टन के ट्रक पे जो है वो लादा जाता है और ये जो है वो जीपीएस गाइडेड मिसाइल है। जीपीएस गाइडेड मिसाइल आप समझ सकते हैं कि इसे जो है वो गाइड किया जाता है और ये टारगेट पे जो है वो जीपीएस के माध्यम से जो है वो पहुंच जाता है। सम हिमारस हैव ए रेंज ऑफ 300 किलोमीटर। देखिए कुछ इस टाइप का जो हिमारस मिसाइल है उसका जो है वो रेंज 300 किलोमीटर है, लेकिन अभी जो यूएस दिए हैं वो 80 किलोमीटर रेंज का ही है। तो ये भी मिसाइल जो है वो यूएस ने यूक्रेन को अभी दिए हुए हैं। फिर इसके बाद M77 हाउटीजर, ये भी वेपन जो है और वो यूएस ने यूक्रेन को दिए हैं। प्रोवाइडेड बाय यूएस मैक्स रेंज 40 किलोमीटर, इसका रेंज जो है वो 40 किलोमीटर। दे फायर M982 एक्सक्लेवरी आर्टिलरी सेल्स। द सिस्टम इज इक्विप्ड विथ जीपीएस गाइडेंस एंड डिस्प्ले रिमार्केबल प्रिसीजन इन हिटिंग टारगेट। इट्स जीपीएस गाइडेड एक्सेलेबल सेल कैन एडजस्ट देयर फ्लाइट पाथ अपॉन अप्रोचिंग द टारगेट। यह अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जो है वो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और जीपीएस का इस्तेमाल करके जो है वो टारगेट तक पहुंच जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो वेपन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई हुई है और ये जो है वो जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। काफ़ी पावरफुल जो है वो वेपन यूएस ने यूक्रेन को दिए हैं। इसके अलावे अब यहाँ तक तो आप देख लिए होंगे कि बहुत सारे वेपन यूएस दिए हैं। अब यूके ने भी जो है वो मदद किए हैं यूक्रेन को और यूक्रेन को उन्होंने स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो है वो दिए हैं। आज का ही ये खबर है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल को जो है वो यूज यूक्रेन ने कर दिया है और इसे यूज करके जो है वो रसिया के कुछ शहर में जो है अपना डिस्ट्रॉय किया है। आज का ही यह खबर है कि यूके का दिया हुआ मिसाइल जो है वो यूक्रेन ने यूज कर लिया है। ये जो है वो क्रूज मिसाइल है, प्रोवाइडेड बाय यूके, मैक्स रेंज 250 किलोमीटर, इसका जो रेंज है वो 250 किलोमीटर है। Storm Shadow is an Anglo-French cruise missile. The French call it a Scalp. It is launched from aircraft and flies at close at the speed of sound. बहुत तगड़ा वेपन है। ये जो है वो साउंड के गति से भी जो है वो चलती है, यानी कि जो ध्वनि का गति है उसके स्पीड से यह चलती है और इसे जो है वो एयरक्राफ्ट के माध्यम से जो है वो लॉन्च किया जाता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे बातें लिखी गई हुई है ना। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यूक्रेन हैज़ यूज्ड स्टॉर्म शैडो मिसाइल within its border, but UK and France had banned Kyiv from using it cross border attacks on Russia. देखिए अभी तक क्या था, ये 2 दिन पुराना पीपीटी है। 2 दिन पहले पीपीटी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप साफ पढ़ सकते हैं कि यूके ने यूक्रेन को दिया तो है स्टॉर्म शैडो मिसाइल, लेकिन इन्होंने जो है वो बैन किया हुआ है ना। इन्होंने जो है वो यूक्रेन पे बैन किया है कि आप जो है इस मिसाइल को क्रॉस बॉर्डर पे कभी भी जो है वो अटैक नहीं कीजिएगा। आफ्टर द यूएस डिसीजन टू अलाउ यूक्रेन टू यूज ATACMS टू स्ट्राइक टारगेट इनसाइड रसिया इज टू बी सीन इफ द UK एंड फ्रांस विल गिव सिमिलर परमिशन फॉर स्टॉर्म शैडो। कहने का मतलब ये हो गया
कि ATACMS का परमिशन मिल गया है यूक्रेन को कि ATACMS जो है वो यूक्रेन यूज कर सकता है रसिया पे अटैक करने के लिए। इसको देखते हुए जो है वो यूके या फिर कह लीजिए कि फ्रांस जो है वो कह देंगी, परमिशन दे देंगी कि आप भी जो है इस मिसाइल का यूज कर सकते हैं रसिया पे अटैक करने के लिए। लेकिन आज का ही हम आपको लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं कि यूक्रेन ने जो है इस मिसाइल का यूज कर लिया है रसिया पे जो है ये बहुत सारे मिसाइल जो है वो दाग दिए हैं। अब चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टार स्ट्रीक मिसाइल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मिसाइल जो है वो यूके ने दिए हैं और इसकी जो रेंज है वो 7 किलोमीटर की रेंज है। स्टार स्ट्रीक इज ए शॉर्ट रेंज मिसाइल दैट ट्रेवल एट मोर देन 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। आप समझ जाइए कि ये कितना जो है वो पावरफुल वेपन है। साउंड के भी स्पीड से जो है वो 3 गुना ज़्यादा स्पीड में जो है ये ट्रैवल करती हैं और जब इतने ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करेंगी तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अब हम जान लेते हैं M270 वेपन के बारे में। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम प्रोवाइडेड बाय यूके, नॉर्वे, जर्मनी एंड फ्रांस। ये मिसाइलें जो है वो यूके, नॉर्वे और जर्मनी, फ्रांस मिल करके जो है वो यूक्रेन को दिए हैं। अलग अलग देशों ने जो है ये सारी वेपन्स जो है वो यूक्रेन को दिए हैं। द M270 MLS is a rocket missiles artillery launcher vehicle that provides long range precision rocket and missile fire support. The M270 can carry and fire 12 227 mm rockets or 2 army tactical missile system। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है वो लॉन्ग रेंज रॉकेट है या फिर कह लीजिए कि मिसाइल है और ये जो है वो एक बार में 12 मिसाइल जो है वो रिलीज कर सकती है अटैक करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो कितने ज़्यादा घातक वेपन्स हैं और ये जो है वो यूके, नॉर्वे और जर्मनी, फ्रांस मिल करके जो है वो दिए हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो यूक्रेन को सपोर्ट मिला है वेपन से तो मिला ही है, लेकिन अब यूक्रेन को जो है वो बहुत ज़्यादा पैसों से भी जो है वो मदद किया गया है। टॉप 5 डोनर्स मिलिट्री एड एलोकेशन बिटवीन जनवरी 24, 2022 एंड अगस्त 31, 2024। यानी कि 2022 से लेकर के 2024 के बीच में यूएस ने जो है वो 56.8 बिलियन यूरोज जो है वो दिए हैं। जर्मनी ने 10.6 बिलियन यूरोज दिए हैं। यूके ने 9.4 बिलियन यूरोज दिए हैं। डेनमार्क ने 6.5 बिलियन यूरोज दिए हैं। नीदरलैंड ने 5.1 बिलियन यूरोज दिए हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि सपोर्ट जो है वो वेपन से वेस्टर्न कंट्रीज तो कर ही रही है, इसके साथ साथ जो है वो पैसों से भी जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा जो है वो पैसा से सपोर्ट जो है वो यूक्रेन को किया गया है। देखिए पैसा से सपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए जो है वो अभी तक वार टिकी हुई है। अभी तक जो है वो युद्ध चल रहे हैं, लगभग जो है वो 1000 दिन जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और अभी तक भी जो है वो छोटा सा देश यूक्रेन जो है वो जंग में टिका हुआ है, मैदान में टिका हुआ है। अगर ये सारे सपोर्ट्स नहीं मिलते यूक्रेन को तो क्या आपको लगता है कि यूक्रेन अभी तक टिका रहता? आपको जो है वो वेपन्स भी दिया जा रहा है, आपको जो है वो पैसा भी दिया जा रहा है, तभी तो छोटा सा देश जो है वो मैदान में अभी तक टिका हुआ है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यह जो हम आपको जानकारी दिए हैं कि यूक्रेन को जो है वो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है वो वेपन्स दिए हैं। बहुत सारे वेपन्स का जो है वो हम आपको नाम भी बताए हैं, साथ में इसका जो है वो काम भी बताएं और इसके बाद इसके अलावे जो हम आपको जो बताए हैं कि पैसा से भी जो है वो सपोर्ट्स किया गया है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपना राय जो है वो कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।